दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी कस्टमर के लिए जिनके पास गैस कनेक्शन है, जैसे कि एलपीजी हो गया, उसके अंदर आपको जैसे कि इंडियन गैस, भारत, एचपी, 3 टाइप के गैस आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी कनेक्शन है, तीनों में से कोई भी कनेक्शन है और आपका वहाँ पे गैस का सब्सिडी रिसीव नहीं हो रहा है, जैसे कभी तो सब्सिडी ज़्यादा भी नहीं आ रहा, 79 रुपीज़ आ रहा, और आपका उज्ज्वल योजना वाला जो कनेक्शन होगा तो उसमें आपको 300 ऐसे कुछ सब्सिडी मिल रहा है। मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं बता सकता, जिनका होगा कमेंट करके बता देना कितना मिलता है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो जनरल कनेक्शन यूज़ करते हैं ना, उसका सब्सिडी भी 79 रुपीज़ ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका वो भी सब्सिडी रिसीव नहीं हो रहा आपके अकाउंट में, तो यहाँ पे कहाँ पे समस्या है, आप कैसे अपने उस सब्सिडी को अपने अकाउंट में रिसीव करोगे, इसके लिए देखो आपको एजेंसी विजिट नहीं करना है। बस मैं इस वीडियो में आपको ना स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया हुआ है। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वीडियो से बहुत कुछ आप सीख पाओगे, स्किप मत करना। देखो सब्सिडी नहीं आने का ना, आपको ये माइंड में चल रहा होगा कि हमारा अकाउंट अभी तक हमारे गैस कनेक्शन में लिंक नहीं है, लेकिन जब आप गैस एजेंसी जाओगे बैंक अकाउंट को लिंक कराना, तो वहाँ पे दिखाएंगे वो लोग आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो चुका है, सब्सिडी नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम। आप यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद सब्सिडी क्यों नहीं आ रहा, और वो बोलेंगे कि एक बार ब्रांच विजिट करो और अपना बैंक के साथ आधार को अपडेट कराओ, ऐसा बोलते हैं वो लोग एजेंसी वाले, मुझे मालूम है। मैं भी बहुत परेशान हुआ था, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया, वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो मैं जो कुछ भी शेयर करता हूँ ना, मैं पहले खुद उस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ ये सही में जेन्युइन चीज़ें हैं, ऑडियंस को बताया जा सकता है ताकि किसी के साथ स्कैम एंड फ्रॉड ना हो, तभी मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसे में फालतू का कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करता हूँ ताकि इससे किसी का नुकसान हो। लेक्चर बहुत हो गया, काम की बात करते हैं। आप देखो सबसे पहले आप क्रोम में विजिट करना है। क्रोम पे विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है एलपीजी, इतना ही। ये टाइप करके सिंपल सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट यूआरएल मिलेगा mylpg.in, इस पर टाइप करना होगा। यहाँ आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तीनों पे आपको अलग अलग कनेक्शन का नाम दिखेगा, इंडियन, भारत और एचपी। जो भी कनेक्शन आपके पास है उस पर सिंपल टाइप करना। सबका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन किया है, तो यहाँ पे देखो हमारा नाम शो होगा ऊपर में, यहाँ पे बस इस पर मैं टाइप करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे लॉग आउट करना होगा। अगर मैं लॉग आउट नहीं करूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं इसको लॉग आउट करके आपको अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम जब आओगे तो कैसा यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे लॉग आउट तो कर लिया, थोड़ा सा लोडिंग दे रहा है, वेट करेंगे। एंड वेट करने के बाद फाइनली यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा साइन इन का, दूसरा होगा रजिस्टर का। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना, तो आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पे टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और एक ईमेल देके वेरीफाई कर लेंगे और वहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। बस इतना ही। जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना, उसके बाद आप साइन इन पे टाइप करना है। अब जैसे ही आप साइन इन पे टाइप करते हो तो सबसे पहले आपको नंबर इंटर करना होगा, जो नंबर आपके गैस कनेक्शन में ऐड हुआ है, ठीक है। उस नंबर को इंटर करके कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे एलपीजी के ओरिजिनल डैशबोर्ड के ऊपर। इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन हो चुका हूँ। हमारे यहाँ पर्सनल डिटेल्स भी शो हो रहा है, आपका भी शो होगा, आपका प्रोफाइल डीपी भी शो होगा अगर आपने सेट किए होंगे तब। लेकिन फर्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है आपका डीपी यहाँ पे शो ना हो, तो कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप यहाँ से अपना एड्रेस को भी अपडेट कर पाओगे, आधार को भी लिंक कर सकते हो, बहुत कुछ कर पाओगे, गैस को ट्रांसफर भी कर पाओगे एक जगह से दूसरे जगह। अगर आप बोलोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि कैसे कनेक्शन को ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। देखो यहाँ पे जस्ट इस पर 1 टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा जिसमें लिखा होगा www.npci.org.in। इस पर जस्ट टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट ब्राउजर के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर मिलेगा कंज्यूमर का ऑप्शन, जस्ट प्लस आइकन पे टाइप करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर टाइप करना होगा। इस पर टाइप करने के बाद देखेंगे तो यहाँ आपका एक आधार का पूरा इंस्ट्रक्शंस मेंशन किया रहेगा कि ये डीबीटी क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। तो आप चाहो तो उसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से डिटेल में पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैं हूँ किस काम के लिए, तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि इसके बारे में क्या क्या यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ मिलेगा आधार सीडिंग एंड डी सीडिंग, इस पर टाइप करना है, सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर किसके एंटर करेंगे, जिसके नाम से गैस कनेक्शन है, याद रखिएगा, अपना मत एंटर कर देना। अगर आपका होगा तो अपने एंटर कर सकते हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर का होगा तो उसी का एंटर करना जिनके नाम से गैस कनेक्शन है, ठीक है। आधार नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ आपको शेडिंग सिलेक्ट करना है, डी सीडिंग नहीं करना है। अब यहाँ आपको बैंक चूज करना होगा कि मतलब आपका कोई पहले से डीबीटी में एनपीसीआई से बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है, वो चीज़ देख लेना, ठीक है। अगर होगा तो आपने वही बैंक अकाउंट को चूज़ करना, कोई पहले से डीबीटी के साथ बैंक तो नहीं लिंक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रेश सीटिंग और मूव सेम बैंक विथ अनदर बैंक अकाउंट, और तीसरा ऑप्शन है मूव फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक।
देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना इस पेज के ऊपर, तो आपको फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपका डीबीटी के साथ बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तब अगर आपका एक बैंक में लिंक है, दूसरे बैंक में मूव करना है, तो आप थर्ड ऑप्शन को चूज करेंगे, जो कि मैं अपने केस में सिलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ अकाउंट नंबर फिल करेंगे, दोनों बॉक्स में सेम अकाउंट नंबर फिल करना है। चलो मैं फिल कर लेता हूँ। अभी इस कैप्चा को यहाँ फिल करके सबमिट पे टैप करना है। यहाँ पर आएगा टर्म एंड कंडीशन, इसको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके रीड करके एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस होगा। आपके आधार के साथ जो भी नंबर लिंक होगा, उस नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा 6 डिजिट का, उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे और कंफर्म करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा। देखो हमारा दिखा रहा है योर आधार नंबर इज करेंटली मैप टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी मैप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है, क्योंकि हमारा पहले से लिंक है, तो हमारे यहाँ पे गैस सब्सिडी रिसीव हो रही है। अगर यहाँ आपका दिखाएगा ऑलरेडी बैंक अकाउंट लिंक और वहाँ आपका बैंक अकाउंट का नाम भी शो होगा, तो समझ जाना कि आपका जो सब्सिडी आ रहा है ना, उसी बैंक में जा रहा है जो बैंक यहाँ पे शो रहा। अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो जो बैंक यहाँ आप सिलेक्ट किए रहोगे ना, उसी बैंक को ये मैप कर लेगा और जो भी सब्सिडी आएगा ना, इसी में आएगा। आपका गैस कनेक्शन में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है ये कोई मायने नहीं रखता, आप डीबीटी के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक किया हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में गैस सब्सिडी आ रही है। तो आप आज के बाद माइंड से चीज़ निकाल दो कि हमने तो गैस कनेक्शन में दूसरा बैंक अकाउंट दिया था, उसमें अभी तक कोई भी सब्सिडी रिसीव नहीं हुआ है, तो रिसीव होगा भी नहीं। पहले ये चीज़ था, लेकिन अब बहुत सालों से ये चीज़ को हटा दिया गया है कि जो भी बैंक डीबीटी के साथ लिंक होगा ना, उसी में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कोई फंड, जो गैस कनेक्शन ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम ही टाइप का है, तो वो सारी चीज़ें इसी में आएगा। ठीक है, तो आपको डीबीटी से पहले लिंक करना होगा, गैस कनेक्शन का सब्सिडी लेना चाहते हो तभी आपका सब्सिडी रिसीव होगा। डीबीटी के साथ बैंक लिंक नहीं रहेगा, सब्सिडी नहीं आएगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।